हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, फैकल्टी ऑफ अबीपीडिया। और आज हम यहाँ पे बायोलॉजी का हमारा वही सेशन कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर डिस्कशन का, जिसमें हम प्रीवियस ईयर डिस्कशन करते हैं प्लस हम जो है उसमें हम उसके साथ साथ हम टॉपिक्स भी कवर करते हैं उसी से रिलेटेड, राइट। सो लेट्स सी। तो सी हियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एसएससी मेंस के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो 30 क्वांट्स के टेस्ट हैं प्लस आपके 30 रीजनिंग के टेस्ट हैं स्टूडेंट्स। दोनों टेस्ट मिलाकर स्टूडेंट टोटल क्वेश्चन 60 हैं और दोनों का जो प्राइस है दैट इज 249 रुपीज। तो आप जल्दी से जाकर एसएससी मेंस टायर 2 के लिए आप जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट आप जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर द एसएससी मेंस टायर 2 के लिए, राइट। बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट कि टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो इंपॉर्टेंट रोल है आपकी प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो स्टूडेंट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। तो वहाँ पे जाकर आप जो है वो व्हाट्सएप में भी ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपको अगर कोई क्वेरी है, कुछ भी अगर आपको कोई मैसेज ड्रॉप करना है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि आज हम टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे, तो टॉपिक तो हमारे वही रहेंगे स्टूडेंट्स। पहला हमारा PYQ और फिर उन्हीं की डिस्कशन, ठीक है। टॉपिक वाइज हम उनको डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर उसी टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन आंसर इट। प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली देन आंसर इट। प्लीज आप रीड कीजिए। कहता है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो अब जब हम चलते हैं स्टूडेंट तो हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, राइट। हम चलते हैं बिल्कुल सीधे चलते हैं, बट जब हम थोड़ा पैक शेक लगा लेते हैं, मतलब कि ड्रिंक करते हैं जब हम, ठीक है, या फिर कोई पर्सन एल्कोहल पीता है, तो आपने ना उस टाइम पे देखा होगा कि पर्सन ऐसे 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 करके, मतलब वो सीधा नहीं चल पाता, ठीक है। पैर इधर उधर जाते हैं आपके, है ना, वो पैर रखता कहीं पे और जाता कहीं पे है। अच्छा, तो ऐसा कौन सा पार्ट है स्टूडेंट जो अफेक्ट होता है ड्यू टू एल्कोहल कंजप्शन। तो हाँ जी, बताइए यहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमें स्ट्रेट लाइन में चलने में हेल्प करता है, तो बताइए। हाँ जी, तो कौन सा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। दैट इज द सेरिब्रम। दैट इज द सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है स्टूडेंट वो हमें स्ट्रेट लाइन में चलने में हमें हेल्प करता है। लेट्स सी सेरिब्रम। सी हियर स्टूडेंट, दिस इज आवर डायग्राम ऑफ आवर ह्यूमन ब्रेन। सी हियर, इसमें देखिए, दिस इज द सेरिब्रम। ये जो पार्ट है ना स्टूडेंट, ये हमारा ऊपर वाला यहाँ पे होता है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम, ठीक है। और ये होती है हमारी फ्रंटल लोब, मतलब कि जब आपका जो ब्रेन है स्टूडेंट, अगर आप अपना ब्रेन देखोगे तो जो हमारा अपर ब्रेन होता है, मतलब कि फ्रंट वाला ये वाला हिस्सा जो होता है स्टूडेंट, ये वाला, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है। दिस इज अवर स्पाइनल कोड। ये जो हमारी गर्दन के पीछे होती है स्टूडेंट, जो हमारी ऐसे स्पाइन के साथ जुड़ी होती है, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कोड। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड। दिस इज द सेरिब्लम। दिस इज द सेरिब्लम, मतलब कि ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपका नेक वाला ये वाला हिस्सा है, दिस इज वी कॉल्ड सेरिब्लम, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है आपकी स्ट्रेट लाइन की मूवमेंट को, आप सीधा सीधा चलते हो, दैट इज ड्यू टू द सेरिब्लम, ठीक है। दिस इज द ऑक्टिपिलर लोब, दिस इज द पेरेंटल लोब, ठीक है। एंड दिस इज द टेम्पोरल लोब एंड दिस इज द ब्रेन स्टेम, ठीक है। और यहीं पे स्टूडेंट इसी जगह पे प्रेजेंट होता है हमारा पोन। पोन्स भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट मिड ब्रेन। इसके ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा मिड ब्रेन, और नीचे इसके यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टूडेंट हमारा मेडुला। यहीं पे प्रेजेंट होता है हमारा क्या चीज, मेडुला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द सेरिब्रम कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट, इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। सेरिब्रम जो है, ये जो अपना अपर वाला पार्ट है, ये क्या कंट्रोल करता है स्टूडेंट, हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस एंड हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है।
प्रिसीजन को कंट्रोल करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन करते हैं ना, जैसे मान लो मैं एक हाथ से अभी देखो ऐसे लिख रही हूँ, दूसरे हाथ से मैं स्क्रीन को इस तरीके से रोल कर रही हूँ, तो ये क्या है मेरा, अब यहाँ पे मैं दोनों चीजों से कोऑर्डिनेट करके चल रही हूँ, ठीक है। जब आप पैर के साथ चलते हो, जब आप फीट के साथ चलते हो, जब आप एक पैर आगे लेके जाते हो, दूसरा पैर आपका पीछे होता है, फिर वो दूसरा पैर आगे आता है, फिर आप ऐसे कभी नहीं होता कि आप दोनों पैर बराबर ऐसे से करके चलते हो, ठीक है, मेंढक की तरह, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पोस्चर होता है ना हर एक बॉडी का, ठीक है। जैसे आप स्ट्रेट खड़े होते हो, इस तरीके से स्ट्रेट खड़े होते हो, कुछ बंदे क्या होते हैं वो ऐसे खड़े होते हैं, है ना, या कुछ ऐसे खड़े होते हैं, किसी भी तरीके से, यहाँ कोई टेढ़े मेढ़े खड़े होते हैं। तो जो आपका पोस्चर होता है स्टूडेंट, उसको भी सही रखने का काम जो है वो कौन करता है, सेरिब्रम करता है। कौन करता है स्टूडेंट, सेरिब्रम, ठीक है। ऑल आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सेरिब्रम और सेरिब्लम डिफरेंट है, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं पोन्स। पोन जो मैंने आपको बताया, कंट्रोल द मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन, कंट्रोलिंग द स्लीप साइकिल। सी हियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि आपका एक स्लीपिंग साइकिल होता है खुद का। देखो कई लोगों को नींद सुबह ज्यादा आती है, कई सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, है ना। तो आपका स्लीपिंग साइकिल होता है, जैसे आपको रात को, कईयों को 9 बजे के करीब, 10 बजे के करीब नींद आती है, कईयों को 12 बजे नींद आती है, कईयों को पूरी रात नींद नहीं आती, उल्लू की तरह जागते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपका एक स्लीपिंग साइकिल होता है, राइट। अच्छा, सेंसेशन सच ए सेंस ऑफ टेस्ट, हियरिंग एंड बैलेंस। अच्छा, जो हमारा मेडुला होता है, मतलब कि ये जो हमारा मिड ब्रेन, ये इधर यहाँ, फिर हमारा पोन्स, और फिर हमारा हमारा यहाँ पे मेडुला आता है, ठीक है, ठीक है। मेडुला जो है स्टूडेंट, वो क्या करता है, मैनेजेस द हार्ट, हार्ट को कंट्रोल करता है वो, ठीक है। सर्कुलेशन, जो भी हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है उसको कंट्रोल करता है, और ब्रीदिंग, ठीक है। हमारी जो ब्रीदिंग होती है उसको भी हमारा मेडुला कंट्रोल करता है। जैसे ये हमारा ब्रेन है अपर वाला, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, इस तरीके का होता है हमारा मेडुला, ठीक है, इस शेप का होता है मेडुला, ठीक है। तो उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं स्टूडेंट हम, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, क्या क्वेश्चन है उसको पढ़िए ध्यान से। कहता है द रिप्रोडक्शन इन यीस्ट, यीस्ट देखिए ना आपने, है ना, ब्रेड वगैरह में हम यूज करते हैं, ठीक है। यीस्ट एल्कोहल भी इथेनॉल भी बनाते हैं हम यीस्ट का यूज करके। हैपेंस बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, जो यीस्ट है वो जब अपने आप की ग्रोथ करता है, मतलब कि सेल डिवीजन होती है, या हम जिसको हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस से वो रिप्रोड्यूस करता है, कौन सी प्रोसेस होती है। तो ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, है ना। एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन तो होती नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन तो डायरेक्टली खत्म है, क्योंकि ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो बचे ये तीन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन भी नहीं होती है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन नहीं, बर्डिंग होती है, किसमें, उसमें क्या होती है, बर्डिंग होती है। बर्डिंग कैसे होती है, इस तरीके से बर्डिंग होती है, ठीक है, ऊपर के ऊपर बर्ड लगते जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होती है स्टूडेंट्स, बर्डिंग होती है, ठीक है। ओके, ये हमने पहले भी पढ़ के आए हुए हैं। एक मेरा पहले वीडियो आई थी स्टूडेंट जनरल साइंस की, उसके अंदर स्टूडेंट हमने क्या किया था, हाँ, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन स्पोर में, ठीक है, जो हमारी बर्डिंग है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये हमने ए सेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल मेथड हमने सारे के सारे डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टूडेंट, नॉट ईयर, ठीक है, सॉरी। तो उनको अगर आपको समझना हो तो आप मेरी प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाके आप ध्यान से देखोगे तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, जहां पे मैंने आपको ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है और उनके क्या क्या टाइप्स हैं, ये मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, तो रीड कीजिए क्वेश्चन ध्यान से और फिर उसको पढ़िए और फिर उसको अटेम्प्ट कीजिए, करिए अटेम्प्ट फटाफट से। हाँ जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगी, फंगी के इन्फेक्शन से कौन सी डिजीज होती है ये पूछा गया। फंगी क्या एक तरीके का पैथोजन है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। तो सीरियस, कोविड-19 क्या है, ये तो एक वायरल डिजीज है, यू नो दैट, है ना, ये एक वायरल डिजीज है भाई। रिंगवॉर्म, हाँ, ये एक फंगी डिजीज है,
ये एक फंगल डिजीज है, आपने कई बार देखा होगा। जैसे आपका ये हैंड है, यहाँ पे इसके बीच में ना, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ आपके इस जगह पे कहीं, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ना एक रिंग सी बन जाती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वो फैलती जाती है, जैसे रिंग का स्ट्रक्चर सा होता है, वो फैलती जाती है धीरे 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 धीरे। इट इज अ स्किन डिजीज दैट इज ड्यू टू द फंगल इन्फेक्शन, दैट इज ड्यू टू द फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस ये तो एक बैक्टीरियल डिजीज है ना, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। अच्छा, कोलोरा ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो आपकी फंगस यहाँ पे क्या है, रिंग वॉर्म जो है वो आपकी फंगल डिजीज है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट, 2 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे डिस्कस कीजिए स्टूडेंट फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी पढ़ो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। वायरल डिजीज के बारे में पूछा आपने, वायरल वाली डिजीज, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, वूपी, ठीक है। अभी देखो ट्यूबरक्लोसिस क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल। अच्छा, वूपिंग कफ भी क्या है, एक हमारी इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है। तो बचा क्या हमारा, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, डेंगू, ये सारे की सारी क्या है, वायरल डिजीज है, ठीक है। कौन सी डिजीज है ये, वायरल, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो वूपिंग कफ ऑल्सो नोन एज पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ के बारे में ये मैंने यहाँ पे आपके साथ लिखा हुआ है। कहता वूपिंग कफ इज ऑल्सो नोन एज पर्ट्यूसिस एंड इट इज ए वेरी कंटीजियस रेस्पिरेटरी डिजीज। कंटीजियस का मतलब होता है स्टूडेंट की जो एक दैट कैन इन्फेक्ट, नहीं, दैट कैन सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब कंटीजियस का मतलब होता है कि जिसको मतलब आप कंट्रोल ना कर सको, ठीक है। दे आर कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कि एक इन्फेक्शियस पर्सन से वो दूसरे पर्सन के अंदर क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है बाय एयर, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, थ्रू ब्रीदिंग, ठीक है, थ्रू इन्फेक्टेड क्लोथ्स, इवन थ्रू इन्फेक्टेड, मान लो सलाइवा वगैरह है, ठीक है, स्वेट वगैरह टच हो जाता है तो उससे भी आपको वूपिंग कफ जो है वो फैल सकती है, स्प्रेड हो सकती है। तो वूपिंग कफ जिसको हम पर्ट्यूसिस कहते हैं या जिसको हिंदी में हम काली खांसी कहते हैं, इट इज अ वेरी कंटीजियस रेस्पिरेटरी illness caused by a type of bacteria called Bordetella, called Bordetella, ठीक है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है ये, ठीक है। इसको हम हिंदी में काली खांसी भी कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, काली खांसी कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा। अब तो खैर ये डिजीज है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें जो है वो वैक्सीन लग जाती है, ठीक है। बचपन में हमें क्या लग जाती है, इसकी वूपिंग कफ की वैक्सीन लग जाती है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे डिस्कस कीजिए स्टूडेंट फटाफट से। जी, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कीजिए स्टूडेंट। कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एक्सेल्ड बाय ह्यूमन लंग्स। सी हियर स्टूडेंट, हमारी एयर के अंदर ऑक्सीजन कितनी परसेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितनी परसेंट है, 21%। ऑब्वियसली हमारे अंदर जो है वो ऑक्सीजन का कितना परसेंट जाएगा, 21%। और 78% क्या जाएगी हमारे अंदर, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितनी जाएगी, 28 पर है। और बाकी जो गैसेस हैं, अदर गैसेस हैं, ठीक है, वो भी जाएंगी हमारे अंदर। एंड यू नो दैट हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं स्टूडेंट, हम रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, रिलीज करते हैं।
तो जब हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है तब वो 21% होती है स्टूडेंट, बट जब ऑक्सीजन वापस आती है, बाहर आती है, तब वो 17% ही रहती है। तो ऑब्वियसली CO2 हमारे कितने परसेंट बाहर आएगी स्टूडेंट? 4% के अराउंड बाहर आएगी, क्योंकि उतने अमाउंट में हमारी बॉडी से क्या बाहर आएगी? एक्सेल करेगी हमारी बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेगी, राइट? तो देखिए कहता है 3.1%, 5.9%, 2.3%, 4.4%, दैट इज द राइट आंसर। हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम उसको एक्सेल करते हैं तो उसमें कितना परसेंटेज होता है? 4.4%। अगर आप सिर्फ ऑक्सीजन का ही यूज याद रख लो कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है 21%, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वो 21% ही है, और जो वो बाहर आती है तब उसमें परसेंटेज होती है 17%। तो ऑब्वियसली 4% का यहाँ पे डिफरेंस आया, इट मीन्स कि 4% क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, राइट? सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज 4.4%। एक्सेल्ड एयर में नाइट्रोजन कितनी परसेंट? नाइट्रोजन तो यूटिलाइज होती नहीं, तो वो तो उतनी ही होगी 78%, और ऑक्सीजन कितनी होगी? 17%। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं आता, मान लो आपके अंदर क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि भाई जब ऑक्सीजन, जब जो एयर एक्सेल्ड होती है, मतलब कि जो एयर बाहर आती है उसमें ऑक्सीजन जो है वो 0% होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। 17% जो हमारी ऑक्सीजन है वो एज इट इज जो है वो बॉडी एक्सेल्ड करती है, उसको वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाती। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पढ़िए स्टूडेंट, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। कहता है सर्टन प्लांट्स हैव ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स। कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें ग्रीन और टेंडर स्टेम्स होती हैं, मतलब कि ग्रीन कलर की स्टेम्स होती हैं। ठीक है, दे आर यूजली शॉर्ट, बहुत ही छोटी होती है, मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, व्हाट आर दे कॉल्ड एज? उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। हर्ब्स नहीं होती छोटी छोटी हर्ब्स, पुदीना, धनिया, है ना, दे आर कॉल्ड हर्ब्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा उनकी जो लीव्स होती है वो भी ग्रीन होती हैं, और जो उनका स्टेम होता है वो भी ग्रीन कलर का ही होता है ना, इवन हम उसको तोड़ के यूज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड हर्ब्स। तो डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट। ऑब्वियसली जो ट्रीज होती है वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, पूरा प्लांट होता है। क्रीपर्स क्या होते हैं? जो नीचे नीचे ऐसे बेल की तरह चलते रहते, नीचे फैलते रहते, जैसे कि कुकुम्बर की बेल होगी, है ना, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखते हैं जैसे कि सम फ्रेश हर्ब्स, जैसे कि आप देखो ब्रोकली, ठीक है, पुदीना, धनिया, ठीक है, ये सारी क्या है? हमारी हर्ब्स हैं। ठीक है, इनकी स्टेम्स देखो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है, सारी स्टेम्स देखो ग्रीन कलर की। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज। जैसे कि पहले में हर्ब, हर्ब क्या चीज होती है? हर्ब इज ए नॉन वुडी, ऑब्वियसली वुड तो उसमें होती ही नहीं है, दैट हैज ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स विद फ्यू ब्रांचेस। श्रब क्या होती है स्टूडेंट? इज टॉलर देन हर्ब, हर्ब से वो थोड़ी सी क्या होती है? लंबी होती है, एंड हैज स्टेम ब्रांचेस आउट इट्स बेस। ठीक है, हर्ब में क्या होता है, श्रब में क्या होता है? छोटी छोटी ब्रांचेस जो है बाहर आ जाती है, बट हाँ वो कभी भी ट्री में कन्वर्ट नहीं होती। जैसे श्रब में, जैसे कि रोज का पेड़ देखो, रोज का छोटा सा प्लांट जो होता है, ठीक है, तुलसी का छोटा सा प्लांट होता है, इसमें क्या है, मतलब एक छोटी सी टहनी बाहर आती है जिससे बहुत सारे लीव जो है वो आगे ब्रांचेस आ जाती हैं। हाँ वुडी वो होती है, थोड़ी थोड़ी वुडिंग होती है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि वो पूरी पूरी ट्री में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इनकी हाइट और जो वुड है, वो स्टेम है, वो वैसी सी रहती है। ठीक है, चाहे वो कितनी भी ओल्ड क्यों ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो 7th क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर पढ़िए 7th। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिजीज ड्यूरेशन इज करेक्ट? डिजीज ड्यूरेशन करेक्ट कौन कौन सी है? एक बार पहले भी स्टूडेंट हम डिस्कस करके आए थे, जैसे कि एक्यूट। एक्यूट डिजीज का मतलब होता है स्टूडेंट शॉर्ट ड्यूरेशन वाली डिजीज, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली, जैसे कि आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, थोड़ा टाइम रहता है और फिर आप ठीक हो जाते हो, है ना। अच्छा, क्रोनिक डिजीज होती है स्टूडेंट, बहुत ही लॉन्ग टर्म वाली डिजीज जो होती है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, है ना, दे आर द लॉन्ग टर्म डिजीज।
तो स्टूडेंट ऑब्वियसली दोनों उल्टे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, नीदर वन नीदर टू, नीदर वन नीदर टू। ठीक है, तो क्रोनिक लॉन्ग टर्म होती है और एक्यूट शॉर्ट टर्म होती है, जैसे कि आपका सर्दी जुकाम का मैंने एग्जांपल दिया, लॉन्ग टर्म में कैंसर, डायबिटीज, ठीक है, तो ये सारी आपकी लॉन्ग टर्म डिजीज है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो बट बिफोर लीविंग, ठीक है स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, हमें पहले यहाँ पे मुझे आपको कुछ दिखाना है, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को लीव करना। वन सेकेंड, सी हियर स्टूडेंट, हाँ जी स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी लेक्चर प्रिपेयर करना है, कोई भी टॉपिक आपको रेडी करना है, किसी भी कंपटीशन के लिए आपको रेडी करना है, ठीक है, और बहुत अच्छा आपको कंटेंट चाहिए विद एक्सपीरियंस्ड यू नो जितनी भी हमारी फैकल्टी है यहाँ पे, उनकी अगर आपको लेक्चर्स भी चाहिए, तो सी स्टूडेंट, आप क्या है, आप जो है यहाँ से बहुत अच्छे से हर एक एग्जाम के लिए आप रेडी कर सकते हो, किसी भी एग्जाम के लिए, पंजाब के, एसएससी के, ठीक है, जुडिशियल के, हिमाचल के, रेलवे के एग्जाम, हरियाणा गवर्नमेंट के एग्जाम, उत्तराखंड के, कंप्लीट करियर सिक्योरिटी, है ना, कोई भी पेपर है XYZ, यूपीएससी करना है, पीसीएस करना है, राजस्थान पीसीएस करना है, यूपी पीसीएस करना है, कुछ भी करना है, रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि पीएफओ, ESIC, नाबार्ड, सेबी ग्रेड ए, डिफेंस में एनडीए, डीआरडीओ, कुछ भी करना है, सिविल सर्विसेज करना है आपको, ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एवरीथिंग एवरीथिंग, ठीक है, कुछ भी करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अभी पीडिया की प्लेटफॉर्म से जाके आप चूज एग्जाम में जाके आप जिस भी एग्जाम के लिए आपको रेडी करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एसएससी CHSL के लिए करना है, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल आपको 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 जाना पड़ेगा माइक्रोवर्स के अंदर। जब आप माइक्रोवर्स में गए, यहाँ पे जाके आप अपना नंबर रजिस्टर करो और कॉल करो या व्हाट्सएप करो, ऑटोमेटिकली आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको CHSL के लिए जर्नल स्टडी प्रिपेयर करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी जर्नल स्टडी जो है वो 179 रुपीज में मिल जाएगी, और अगर आपको उसमें भी सिर्फ इंडियन पॉलिटी करनी है तो 25 रुपीज में आपको इंडियन पॉलिटी जो है वो आपको यहाँ पे आपकी डन हो जाएगी। ऐसी इंडियन इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, डिफेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, आर्ट एंड कल्चर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, फॉर एग्जांपल आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, ठीक है, तो आप क्या करो, अगर पूरा कोर्स चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का तो 2553 में आप पूरा कोर्स ले लीजिए। अगर वो भी नहीं करना, सिर्फ आपका कुछ टॉपिक्स बाकी है, जैसे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन आपका रहता है अभी, है ना, वो पेंडिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, 48 रुपीज में मिक्सचर एंड एलिगेशन आप परचेज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप बहुत ही अपने टाइम को मैनेज करते हुए आप बहुत आराम से जो है वो अपनी प्रिपरेशन को कर ले जाओगे। ठीक है, अफोर्डेबल भी है और आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, है ना, मजेदार है ना, बिल्कुल। तो स्टूडेंट इसी के साथ हम यहाँ पे लेक्चर करते हैं ओवर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।